Hey, good evening everyone and welcome to another live session of Technology Talk. This is Vinit Navekar and today we are going to talk on eSSD DVR with 1 TB. Hope you all are connected with me and you can able to view me and my voice is also clear to everyone. So मेरी अगर वॉइस प्रॉपरली आ रही है यस सो आप सभी का अगेन यहाँ पे स्वागत है. ऑलमोस्ट 4:09 हो चुके हैं एंड मैं हिकविजन हेड ऑफिस मुंबई से डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पे आपके साथ इस टेक्नोलॉजी टॉक पे कनेक्टेड हूँ. So let's we are going to talk today. Hope we are waiting for some other participants also जो हमारे regular viewers है जो हमेशा join होते हैं इस technology talk में and definitely we are getting the good insights over here to talk about the new technology products and solution. So again just want to welcome you all of you जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं eDVR के ऊपर. यस हिकविजन का एक नया प्रोडक्ट एक नया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन सीसीटीवी इंडस्ट्री दैट इज eDVR. सो होप यू ऑल आर कनेक्टेड. देखते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए. कृपया करके आपका नाम आपकी कंपनी का नाम और आपके शहर का नाम कौन सा सिटी से आप वहां पे इस टेक्नोलॉजी टॉक में कनेक्टेड हो जरूर चैट बॉक्स में टाइप करिएगा ताकि मैं आप सभी का यहाँ पे अगेन एक अच्छा प्यारा वेलकम कर सकूं आप सभी को इस टेक्नोलॉजी टॉक में. सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो जैसे कि JST टेक्नोलॉजी हमारे पार्टनर है, SB इन्फो ये असनोल से पार्टनर हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है, जेन केके एंटरप्राइजेस हमारे पार्टनर ये सूरत से यहाँ पे कनेक्टेड है, MKS कंप्यूटर राजस्थान से वेलकम सर टू टेक्नोलॉजी टॉक एंड देन ओरियन टेक्नोलॉजी श्रीनगर से हमारे पार्टनर यहाँ पे कनेक्टेड है. So hope almost our people are there. बीनवंत ID solution पटियाला से है, अरब CCTV कैमरा इन सूरत हमारे गुजरात से पार्टनर कनेक्टेड है एंड टेक्नोविजन सिस्टम सर्विस कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये हमारे पार्टनर यहाँ पे कनेक्टेड है. यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस अगेन फ्रॉम अहमदाबाद, शिव शक्ति कंप्यूटर सूरत गुजरात से ताकि बहुत सारे पार्टनर यहाँ पे कनेक्टेड है जो हमेशा गुजरात से बहुत सारे पार्टनर कनेक्टेड रहते हैं. आई एम वेटिंग फ्रॉम साउथ ऑल्सो दोज हु आर फ्रॉम द साउथ साइड प्लीज कम ऑन टाइप योर कंपनी नेम एंड योर सिटी नेम. ओके iSpot सेक्यूर सिस्टम हमारे पार्टनर है कोयम्बतूर से यहाँ पे ज्वाइन है. वेलकम सर, वेलकम टू टेक्नोलॉजी टॉक. RJR टेक्नोलॉजी बैंगलोर कर्नाटका से हमारे ये पार्टनर ज्वाइन है. सो वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो या नॉर्थ हो, सभी ओर्स इंडिया के सभी सिटी से ये पार्टनर्स हमारे आज जो व्यूअर्स है इस कनेक्टेड है इस टेक्नोलॉजी टॉक को. सो थैंक यू सो मच. पिक्सन सिस्टम मिराज से यहाँ पे ये कनेक्टेड है. धीर इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास वाराणसी से हमारे पार्टनर का कनेक्टेड है. सो होप यू ऑल आर वेल एंड आज बात करते हैं नए eDVR के ऊपर. I am Vinit Navekar directly connected you live with this session जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन के ओर से अलग अलग फंक्शनलिटी के साथ ये eDVR आपके सामने वहाँ पे प्रेजेंट है. सो eDVR की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है बट नया मॉडल कौन सा है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन इन दैट एंड बहुत सारे लोगों को जो भी डाउट्स है जो इसके पहले हमने ये कुछ सेशंस लिए थे बट आज हम कुछ और डाउट जो है आपके लिए यहाँ पे क्लियर करेंगे. So hope you all are connected. अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या कुछ डिस्टर्बेंस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है you can go back and join the app again. So hope you all are connected. देखते हैं कि eDVR को ऑलमोस्ट कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी जान रहे हैं. बहुत सारे लोगों को अभी मोस्ट ऑफ द पता है यस हिकविजन का ये eDVR है एंड क्या है इसके अंदर क्या फीचर है ये भी हम देखने वाले हैं. सो क्यों ना इस DVR को सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाता हूँ कितना छोटा साइज का ये DVR है, कितनी कॉम्पैक्ट साइज इस DVR की हमें मिल रही है. सो लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस DVR. सो देखते हैं. सो दिस इज अ लाइव पीस डेमो पीस आई हैव अवेलेबल फॉर द eDVR. आप देख सकते हो एक पाम के साइज का, हाथ के पाम के साइज का ये DVR एक हथेली के ऊपर आराम से DVR रह सकता है. सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट साइज इफ यू कैन चेक फॉर दिस DVR जहाँ पे फ्रंट साइड में आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड देन पावर आपका कनेक्टेड है ऑन है नहीं है ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर आपको मिल जाएगी. एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक वेंटिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है. बैक साइड में आप देख सकते हो
तो आपके DVR के, जैसे कि ये DVR 4 चैनल वाला है, सो आपको 4 पोर्ट जो है आपका एनालॉग HD कैमरास कनेक्ट करने को आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। देन HDMI केबल, VGA केबल्स आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लैन केबल्स के लिए है, 2 USBs है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर एक पॉइंट पे अगर मैंने माउस लगाया, इट्स पॉसिबल टू कनेक्ट द पेन ड्राइव समवेयर टू टेक द बैकअप। यस, यू कैन एबल टू कनेक्ट ओवर हियर। पावर पॉइंट, एक 12 वोल्ट का एडाप्टर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट दे दिया है। सिंपल सा लुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे Hikvision की ब्रांडिंग है, सीरियल नंबर कोड ये सारा प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। एंड जस्ट आप इस स्क्रूज को ओपन करके देखोगे, एक सिंपल सा आपको छोटा सा बोर्ड दिखेगा और इसके ऊपर एक छोटी सी SSD चिप वहां पे मिल जाएगी। सो सिंपल, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है। एक स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज में अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आप इस eDVRs को यूज कर सकते हो। सो होप मोस्ट ऑफ द eDVR लोगों ने, कुछ लोगों ने इंस्टॉल इसको किया होगा। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है, पार्टनर है, कम ऑन एवरीवन, जिन लोगों ने इस DVR को कनेक्ट किया है साइट पे अभी तक, प्लीज टाइप यस करके इन चैट बॉक्स में आपका यस मुझे आना चाहिए अगर आपने इस eDVR को आपके कहीं साइट पे, लोकेशन पे आपने इसको इंस्टॉल किया है। देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितना कॉम्पैक्ट, वेरी इजी टू यूज, इजी टू कनेक्ट, कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं कि किसने किसने कनेक्ट किया है। सो वेलकम अगेन, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, नमस्ते सभी को मेरा। एंड आज के इस टेक्नोलॉजी टॉक पे हम कनेक्ट हुए हैं, एंड इस टेक्नोलॉजी टॉक के हम जरिए हम जानेंगे कि अलग अलग फीचर्स इस DVR रिलेटेड, अलग अलग जो भी फीचर्स, फंक्शनलिटी क्या क्या है इस DVR में, क्या क्या यूज इस DVR का है, कहाँ का यूज हम कर सकते हैं, ये सभी चीजों को आज हम देखने वाले हैं हमारे इस टेक्नोलॉजी टॉक में, जो eSSD DVR विद 1 TB हार्ड ड्राइव आप सभी के लिए आज का जो यहाँ पे ये सेशन है। सो सभी पार्टनर्स यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड यू आर एबल टू गेटिंग माई वॉइस क्लियरली, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको इस DVR के बारे में हम जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड जरूर हमें आज मौका मिलेगा कि आपकी जो क्वेरीज है उन क्वेरीज का आंसर मैं दे पाऊँ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ, जहाँ पे eSSD या इस eDVR को लेके जो भी आपके मन में क्वेरीज है, उस क्वेरीज को हम ठीक से दे सके, जान सके एंड समझ सके कि कैसे कैसे इस DVR को आप कौन से लोकेशंस पे आप यूज कर सकते हो। ओके, सो शुरुआत करते हो। माय वॉइस इज क्लियर, एवरीवन एबल टू कैन व्यू मी। थोड़ा नेटवर्क में आपको शायद डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट यस डेफिनेटली यू कैन गो बैक एंड ज्वाइन अगेन, तो आपका ये नेटवर्क कहीं ना कहीं वहां पे आपको स्मूथ मिलेगा। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट द DVR, जहां पे पहले अगर DVR की बात करें तो इस DVR के अंदर अलग अलग फीचर्स आप देख सकते हो। एंड इस फीचर्स की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली द मेन फीचर इज दैट इट कम्स विद द SSD टेक्नोलॉजी, जहाँ पे SSD टेक्नोलॉजी के जरिए आपको जो DVR है ये मिल जाता है, एंड इस DVR के अंदर अलग अलग फीचर्स जो है यहाँ पे आपको मिल रही है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फीचर्स है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे इस SSD DVR का, तो जहां पे HDD को कंपेयर करके, इफ यू आर कंपेयरिंग विद द HDD, जहां पे हार्ड डिस्क के अंदर कहीं ना कहीं आप देख सकोगे कि हार्ड डिस्क में अगर आपके नॉर्मल DVR में अगर आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है, यू रिक्वायर टू ओपन द कैबिनेट, connect your hard drive. There is a separate space required for your hard disk to be placed in your normal DVR, whereas in SSD DVR आपको है जहां पे कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं। So almost everyone people can get understand कि यही डिफरेंस है मेन एक्चुअली। अगर आपने देखा DVR को, सो कहीं ना कहीं जहां पे हार्ड डिस्क की अगर बात करें, DVR में हार्ड डिस्क लगती है, बट ये जो हार्ड डिस्क को कंपेयर करें अगर SSD से, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इन HDD, यू विल गेट द मोर एंड मोर मैकेनिकल फेल्यूर्स। सो जहां पे ज्यादा मैकेनिकल फेल्यूर से लाइफ स्पैन जो है आपके हार्ड डिस्क का, ये ऑलमोस्ट 3 to 5 years तक ही रह सकता है, बट वेयर एज योर SSD सपोर्ट अ लाइफ स्पैन अप टू मोर देन 10+ years. Lifetime use cost is a very much high, whereas in SSD DVR the use of the cost is very much low. So trend is that it's a detachable. Right now with the mobile also you can see no required to separately connect the hard battery, no required to separately insert the SD card. Everyone right now will come in one package. So like same
जहां पे आपका डीवीआर है ये आपको एक ही पैकेज में मिल रहा है. Why to choose the SSD? Why we choose the SSD for this DVR? So if you're talking about the SSD, there is a two kind of the SSDs are there. One is a consumer type SSD and second is the SSD for security. जहाँ पे consumer SSD है ये जो है आपको वहां पे यूनिफॉर्म लेवल पे वहां पे नहीं रहती है. रीड राइट उसकी क्षमता जो है डेटा रीडर 19 की ये बहुत ही स्लो और कम कैपेसिटी रहती है एंड वर्किंग एबिलिटी ये सिर्फ 1 घंटे की आपकी रहेगी नॉर्मल कंज्यूमर एसएसडी आपका रहेगा तो. But whereas if you are using the surveillance SSD, okay, which is specially used for the security purpose, then this SSD can be work up to a 24/7. So जहाँ पे आपका DVR continuously on रहता है, DVR में जो यूज की हुई SSD है ये भी आपके लिए 24/7 वहां पे काम करती है. So then we are trying to again that if you are checking eDVR के contents अगर हम देखेंगे तो वहां पे एम्बेडेड एसएसडी टेक्नोलॉजी है. इको फ्रेंडली यहाँ पे ऑप्शन है जो डीवीआर में आपको मिल जाते हैं. इको फ्रेंडली इट्स गिविंग द व्हाट काइंड ऑफ द इको फ्रेंडली हाउ इट्स वेरी मच इको फ्रेंडली फॉर यू जरूर देखेंगे. एंडरिंग स्टोरेज इजी टू सेटअप एंड यूज एंड एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स आपको इस डीवीआर पे वहां पे मिल सकता है. So talking about the eSSD, a cheap level storage with high integration, जहाँ पे पावर का कंज्यूमशन वहाँ पे बहुत ही लो होता है एंड स्पेशल डेवलप एंड डिजाइन टेक्नोलॉजीज जहाँ पे है लो पावर कंज्यूमशन ये एसएसडी करती है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे और ज्यादा बेनिफिट इस डीवीआर में मिल सकता है. इन फ्यूचर डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ द एसएसडी सॉल्यूशंस फॉर आईपी कैमरास एंड एनवीआर आल्सो. So if we are talking about the eSSD जो Hikvision के इस DVR में यूज की है जहां पे as comparatively conventional SSD the size of this SSD is very small जहां पे PCB बोर्ड के ऊपर वहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये चिप है ये एम्बेडेड किया हुआ है. So controller NAND flash memory and firmware everything is available inside this SSD only. So hope सभी को पता चला होगा कि ये कंज्यूमर SSDs वहां पे मार्केट पे आपको मिल जाती है. आप देख सकते हो या आप लैपटॉप्स में भी बहुत सारी एसएसडी यूज करते हो. कहीं ना कहीं उनके साइज के कंपैरेटिवली वी हैव अ वेरी स्मॉल साइज जहां पे एक ही स्मॉल साइज के अंदर ये एसएसडी को यूज किया जाएगा एंड कहीं ना ये बहुत ही बेनिफिटेड हमें मिल जाएगा कि ये एसएसडी को लॉन्ग टर्म तक कैसे हम चला पाए. So that is also a very good functionality and opportunity we have right now. There is a most revolution technology is available. A superior technology which we are going to be considered that 10 years of lifetime. 10 साल का lifetime यहाँ पे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये SSD के अंदर आपको कुछ और नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिल रही है that means to ensure your stability and reliability. So streaming media storage equalization algorithm 2.0 ये यहाँ पे यूज है. स्ट्रीमिंग मीडिया स्टोरेज इक्विलाइजेशन एल्गोरिथम 2.0 इसकी मदद से आपका जो ड्यूरेबल है इस लाइफ स्पैन है इस एसएसडी का ये 10 इयर्स तक आपको मिल सकता है. लॉन्ग टर्म तक ये लाइफ स्पैन इस एसएसडी का यहाँ पे मिल सकता है. सो कहीं ना कहीं डीवीआर है एसएसडी डाला है. मोस्ट ऑफ द आप डीवीआर में हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो 3 to 4 इयर्स तक आप मैक्सिमम उस हार्ड डिस्क को यूज करते हो. उसके अंदर बहुत सारी इश्यूज या बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. बट वेयर एज इन योर एसएसडी यू विल गेट मोर एंड मोर ड्यूरेबिलिटी. सो दैट मोर इम्पोर्टेंट पार्ट डीवीआर eSSD डीवीआर क्यों वहां पे यूज करें एज कंसिडर विद द इको फ्रेंडली. यस पावर कंजम्पशन वहां पे जो हो रहा है उसकी मदद से आपकी जो ओवरऑल यूज की कॉस्ट है डीवीआर की ये भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है. So low power consumption, if you are going to consider the power consumption should be low. How it can be a low power consumption? As comparatively on the diagram आप देख सकोगे तो DVR के अंदर जहाँ पे हमने power consumption की टेस्टिंग यहाँ पे की थी. From the test, eDVR saves about 45% power consumption. So 45% का पावर कंज्यूमशन यहाँ पे हो रहा है. आप देख सकते हो कि आपका जो नॉर्मल डीवीआर है जो पहले वाला जो डीवीआर आप यूज करते थे वो ऑलमोस्ट 9.73 वैटेज ऑफ पावर वहां पे ले लेता है अगर हम इतने कैमरास यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. एक लाइव कंडीशन में ये डीवीआर वर्क करता है. सेम काइंड ऑफ दैट अगर हमने उसको eDVR से अगर रिप्लेस किया तो उसी 4 चैनल का जो आपको डीवीआर है ये 5.66 वैट पावर कंज्यूमशन वहां पे लेगा. So almost 45% पावर का कंज्यूमशन वहां पे हो रहा है एंड ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग द गुड
वहाँ पे एक फंक्शनलिटी मिल रही है, एक गुड वहाँ पे सोल्यूशन, एक पावर कंज्यूम्शन वहाँ पे अच्छा मिल रहा है एट द एंड, विच इज वेरी मोस्ट बेनिफिटेड फॉर अवर एंड कस्टमर ऑल्सो. So under certain scenarios, we have tested these situations of the power. So where definitely you will get the much more benefit. With this power consumption, you can charge up to 3,000 times. You can your phone, you can mobile phones, you can charge it. So आपको पता चल सकता है हमेशा डेली हम मोबाइल फोन्स को चार्ज कर सकते हैं. बहुत सारी बिजली उसके लिए वहाँ पे लगती है. अब डेली ये सब एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं डेली जो आपका 24/7 चलने वाला ये EDVR है, why not it saves the power. सो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन वहाँ पे अच्छा हो रहा है, एक लेस कॉस्ट आपके इन कस्टमर्स को वहाँ पे हो रही है. एंड ड्यूरिंग स्टोरेज, यस द स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपका जो स्टोरेज है ये H.265 बेस सीन एडेप्टिव बिटरेट कोडिंग के जरिए आपका ये स्टोरेज हो रहा है. So if you're talking about the scene adaptive bitrate coding, so जहाँ पे H.265 बेस सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल ये मैकेनिज्म है, ये टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पे यूज हुई है, उसके अंदर से क्या होता है. सो इस बेस पे दिस पर्टिकुलरली DVR trying to identify the scenario based on the level, that is level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 and level 7. So based on this, the DVR identifies the different kind of the scenario, and with this scenario, it identifies how much required the bitrate for this particularly channel, for this particular scenario, and based on this, you can estimate a storage space which is required for that particular channel for the whole day. So based on this analysis, the storage allocation will be happen automatically by the DVR. So in the small space of DVR, you will get a maximum number of recordings. So that's why there is a 14 days of recording you will get it almost for this DVR with this kind of the H.265 base scene adaptive bitrate control. सो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं जहाँ पे देखा कि H.265 सभी को पता है, H.265 प्लस आपको पता है. सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी यूज की है DVRs पे, बट उससे भी कहीं नेक्स्ट लेवल पे H.265 सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी ये यहाँ पे स्पेशली यूज है, और उसकी मदद से आपको जो है 4 चैनल का इतने छोटे से साइज पे SSD चिप पे एक 14 डेज तक का वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है. सो होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड. अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने है, ये आपको पता चला होगा. एंड डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के लिए वहां पे क्या सेटिंग्स रहेगी, क्या क्या कैसे रिजोल्यूशन की सेटिंग्स आप कर सकते हो, DVR के मेनू के बाद कहाँ पे वो सेटिंग्स रहेगी, ये सारी सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बताऊंगा. सो थोड़ा सा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आई थिंक नेटवर्क इश्यूज बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं. So I request everyone to try to get disconnect and just connect it again. I will just try to check for the network issues. हाँ, फ्रेम रेट वो 0 होना चाहिए ना एक्चुअली. Okay, so we are trying to check issues for the network. Hope it will get stable in sometimes. You can appear the continuously live view, जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट हमने किया है आप सभी के लिए. एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नेटवर्क मोस्ट ऑफ द स्टेबल रहे, जहाँ के आपको जो है जो इशू आ रही है नेटवर्क की बहुत सारे लोगों को, ये सॉर्ट आउट हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको जो है मेरी वीडियोस वहाँ पे दिख जाए. So we are trying our best to get this network issue get solved. Then again I just request you can join back and go back and join again जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये information जरूर मिलेगी. So if you are talking about the DVR, जैसे कि बात कर रहे थे हम DVR की, so there is a enduring storage. Hikvision का patent है H.265 base scene adaptive bitrate control, and ये टेक्नोलॉजी के जरिए जहाँ पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इस ESSD DVR को
आपके लिए यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे कम स्पेस में एक स्मॉल SSD चिप में बहुत सारी दिन की जो है मतलब 14 डेज तक की रिकॉर्डिंग आपको एक स्टार्टिंग वाले मॉडल पे यहाँ पे मिल सकती है। 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। So that is the reason why this kind of the technology is used only for eSSD DVR. So these are the settings, जैसे मैंने कहा था कुछ settings भी आप DVR में जाके चेक कर सकते हो। वीडियो की क्वालिटी है हाई कर सकते हो या लोअर कर सकते हो according to your requirement. Then how long is the storage duration of eDVR? So बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। So इसके लिए टेस्ट एनवायरनमेंट पे हमने जो टेस्टिंग की थी, we have just tested that 2 MP एनालॉग कैमरास, ऐसे 4 कैमरास हम यूज करते हैं और कनेक्ट करते हैं आपके 4 चरण के DVR के ऊपर। So there are the things are available, we have tested and we have observed is that 439 GB of space the actual test shows that after the 2 weeks. So 2 weeks का यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग वहां पे रखा, उसने 439 GB तक का ये स्पेस जो है यहाँ पे वो ऑक्यूपाइड कर लिया है। So that means it's a टेस्ट, रियल टेस्ट डेटा आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स सिनारियो में हमने अलग अलग कैमरा जो है यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पे कैमरास को प्लेस किया था। So per day this DVR occupying almost 33.7 GB. So 2 मेगापिक्सल के कैमरा है, 4 चैनल के DVR को आप लगा रहे हो, एक जनरल सिनारियोस के यहाँ पे आप कैमरास को कनेक्ट करते हो, इट ऑलमोस्ट कैन कैप्चर अप्रोक्सीमेटली 33 to 34 GB पर डे। सो अकॉर्डिंगली 2 वीक्स तक आपका जो है 439 GB स्पेस है, ये आपका यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। सो दिस DVR will definitely work for the 2 weeks, जहां पे आपको एक स्टार्टिंग साइज स्पेस में ये DVR आपको मिल जाएगा। palm size DVR makes it so much easier to install in real application। तो जहां पे आप देख सकते हो हाथ के ऊपर इजीली आप ये DVR को रख सकते हो। हार्ड डिस्क के साइज का ये DVR ही वहां पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये DVR में बहुत सारे फंक्शनलिटी मतलब बहुत सारी जो कॉम्पैक्ट साइज की जहां पे इंस्टॉलेशन इस DVR को करना होता है, ये आप इजी वे में यहाँ पे कर सकते हो। Then where can we locate? You can mount it on the wall। आप देख सकते हो कैसे इजीली माउंट कर दिया इसको वॉल में, और प्रॉपरली केबलिंग वहां पे स्ट्रक्चर केबलिंग वहां पे करके इस DVR को एक सिंपल एक डिसेंट लोकेशन पे करके अंदर या किसी और लोकेशन पे आप इजीली लगा सकते हो। सेट इट ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट के ऊपर या कैबिनेट के अंदर वहां पे आप इसको लगा सकते हो। सेट इट ऑन योर डेस्क ऑल्सो। सो कॉम्पैक्ट इजी टू यूज प्रोडक्ट है, कहीं पे भी प्रॉपरली इंस्टॉल करो। हिडन करके रखना है तो हिडन करके भी आप रख सकते हो। सो एज कंपेरेटिवली ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन के मदद से आपको जो है DVR नॉर्मल DVR को परचेस करना पड़ता था, हार्ड डिस्क को अलग से परचेस करना पड़ता था। कैबिनेट ओपन करके हार्ड डिस्क कनेक्ट करो, DVR को केबल्स कनेक्ट करो, ऑन करो एंड देन उसके बाद ये DVR आपका चालू हो गया। So detachable hard disk वहां पे रहता था, and then again you require to do the lots of maintenance and lots of prior conditions which required to need to be considered on this time। कहीं ना कहीं eSSD DVR एक सिंपल सा कॉम्पैक्ट डिजाइन है, आप बॉक्स से खोलो लगा दो, आपका डिवाइस वहां पे कनेक्ट हो गया। देन मेनू जो है इसका एक यूजर एफिशिएंट EUI, एक इजी टू यूज मेनू यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, जहां पे आप इजीली अलग अलग आइकॉन्स आपको सिंपल एंड क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन से मेनू में जाना है और कौन से मेनू में जाके कौन से सेटिंग्स वहां पे यहाँ पे इनेबल करनी है, ये भी आपको यहाँ पे यूज होगा। एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट ह्यूमन वीडियो व्हीकल क्लासिफिकेशन इज इनबिल्ट इन द DVR। सो यस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जहां पे ये DVR तो है बट वहां पे कहीं ना कहीं पहले वाले जो DVRs थे, जो हिकविजन के पहले वाले DVRs थे, उनके अंदर अलग से आइडियल फंक्शनलिटी आ जाती है। सो क्या इंटेलिजेंट फंक्शन ये DVR भी सपोर्ट करेगा? अगर करेगा तो क्या इसके लिए आपको जो है एक इंटेलिजेंट वाला स्मार्ट कैमरा लगाना पड़ेगा, या DVR के अंदर ही वो सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं? सो दैट आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू थिंक कि इंटेलिजेंट फंक्शन कैसे काम करेंगे, कहाँ पे है, देखते हैं जरूर उसके ऊपर कि इंटेलिजेंट फंक्शंस की बात करें, दैट इज अ वीडियो एनालिसिस। सो एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आपको जो है मोशन डिटेक्शन मिल जाता है इस DVR के अंदर बाय डिफॉल्ट, जो मोशन डिटेक्शन 2.0 वर्जन में यहाँ पे काम करता है। सो 2.0 वर्जन का मोशन डिटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है।
सो इस 2.0 मोशन डिटेक्शन के अंदर आप सभी को है कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सभी को जो है मोशन डिटेक्शन के अंदर ह्यूमन एंड व्हीकल डिटेक्शन ये सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन और व्हीकल दोनों में से अगर कोई भी सामने अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे ये मोशन डिटेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। सो मोशन डिटेक्शन पहले के काम करता था, अगर कहीं पे एक लाइट चालू हो गई या कहीं पे की सडन ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है या अगर कैमरा आपका आउटसाइड में लगाया है एंड आउटसाइड में कोई अनवांटेड वहां पे कि कोई भी चीज वहां पे हो गई जहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट गिर गया या बारिश वहां पे स्टार्ट हो गई या लाइट्स जो है वो ऑन हो गए तो सडनली आपको इस सब सेंसिटिविटी इमेज में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेस के ऊपर आपको जो है मोशन डिटेक्शन के अलार्म्स आते थे। बट आज अभी इस डीवीआर के अंदर मोशन डिटेक्शन 2.0 करके ये यूज होगा जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो है ये मोशन डिटेक्शन 2.0 वहां पे प्रॉपर एक वहां पे सेंसिटिव के साथ एक्यूरेटली मोशन डिटेक्शन वहां पे प्रोवाइड करेगा जब भी कोई ह्यूमन और व्हीकल इस एरियाज में आ जाती है तो। सो यस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जो फुल स्क्रीन डिटेक्शन भी कर सकते हैं उस मोशन डिटेक्शन को एरिया को कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं एंड मोशन डिटेक्शन बेस वहां पे मोशन डिटेक्शन बेस वहां पे अगर कुछ हो रहा है देन ह्यूमन एंड व्हीकल मोशन डिटेक्शन वहां पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे स्मार्ट प्लेबैक ओके स्मार्ट प्लेबैक ऑल्सो यू विल गेट इट बेस्ड ऑन दिस मोशन डिटेक्शन जहां पे आपको जो है ये प्लेबैक जो है जो wherever there is a person human person or the vehicles comes on that type of playback clips only will get appear in your DVR. So very good things which we are going to do something over here. So ओके ग्रेट सो हमने देखा कि मोशन डिटेक्शन 2.0 में जहां पे ह्यूमन और व्हीकल मोशन डिटेक्शन फॉर एनालॉग चैनल्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड होता है। देन एप्लीकेशन सिनेरियोस की बात करें जहां पे लो पावर कंज्यूमशन है स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड डिजाइन है ईयूआई इंटरफेस फॉर इजी ऑपरेशन है ये सभी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो एप्लीकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो विलास के लिए ये डीवीआर अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो जो बेस्ट एप्लीकेशन इसका विलास के लिए यूज हो सकता है इस डीवीआर का। देन सेकेंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डीवीआर जहां पे ये डीवीआर है स्मॉल शॉप्स पे भी आप यूज कर सकते हो अलग किसी कॉर्नर पे या जहां पे हिडन पर्पस के लिए आपको ये डीवीआर वहां पे रखना है या डीवीआर आपको शो करना नहीं है सीसीटीवी का सिस्टम कहाँ पे लगाया है आपका डेफिनेटली दिस डीवीआर कैन यूज फॉर द शॉक पर्पस व्हिच इज अ शॉक रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइड द गुड स्टेबिलिटी आल्सो। स्मॉल रेस्टोरेंट्स और इंस यहाँ पे भी ये डीवीआर डेफिनेटली आपका काम में आएगा वहां पे एक स्मॉल कॉर्नर्स पे कहीं ना कहीं एक डीवीआर आप सिंपल सा वहां पे अकोमोडेट कर सकते हो। Now, can data be recorded if EDVR failures? So can data be recovered if EDVRs will get failure? That's the most important question. बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि डीवीआर में रिकॉर्डिंग अगर वहां पे हो गई है एसएसडी के अंदर तो उसको रिकवर किया जा सकता है क्या? So yes, so SSD has a real possibility to fail than HDD. तो जैसे मैंने कहा था कि लाइफ लॉन्ग यहाँ पे इसका जो लाइफ स्पैन है ये 10 इयर्स तक यहाँ पे सपोर्ट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हार्ड डिस्क डैमेज होने के बाद आपको जो डेटा नहीं मिलता है वैसे कोई चांसेस ज्यादा यहाँ पे है नहीं एसएसडी के। इट्स अ शॉक रेजिस्टेंस डिवाइस सो डेफिनेटली इट वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम। इफ स्टोरेज डिवाइस इज फेलियर बोथ eDVR and turbo DVR can't be recovered. So that means जहाँ पे आपका पूरी SSD डैमेज हो जाती है तो उस वक्त ही आपका ये जो डेटा रिकवरी है ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज दिस डेटा can be the storage device is here in the proper condition then definitely your data can be get recovered. So almost we recommend you to go contact to our RMA team जहाँ पे RMA team आप properly इसके ऊपर आपको guide कर सकती है और वहाँ पे solution provide कर सकती है। So this is the main point which you require to consider over here about this eDVR जहाँ पे turbo DVR से comparatively किया तो कब जो है आपको DVR का डेटा मिल सकता है कब कौन से केस पे आपको DVR का वहाँ पे डेटा मिल नहीं सकता। So now can we extend the eDVR storage? Okay, most of the people वहाँ पे पूछ रहे हैं जहाँ पे
हम बात करें क्या एक्स्ट्रा एसएसडी डाल सकते हैं या डीवीआर की स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, या दिस इज अ आंसर्स फॉर यू. So existing eDVR recording days is around 2 weeks by common scenarios, even longer than S.264 DVR with 1 TB HDD. But if you still extend the storage capacity, there is a two options, two methods is available for you. First, extend by USB storage, which is get released in the May soon. So USB storage के थ्रू आप ये DVR की कैपेसिटी एक्सटेंड कर सकते हो, और चेंज द SSD टू द हायर कैपेसिटी थ्रू RMA. ओके, हमारे RMA को कांटेक्ट करके आपके DVR के SSD चिप अगर फ्यूचर में अगर हाई कैपेसिटी का आपको लगेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये वहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल है. So that support also you will get it. What is the most anticipated product in the market right now if you are going to talk about? Yes, the 1 TB is coming. The DVR enter the era of eDVR. So as now right now anyone knows, many people are waiting for the 1 TB. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्मॉल साइज है, बट यस 1 TB जो DVR है ये अभी मार्केट में आपके लिए जरूर वहां पे बहुत ही जल्द मिलने वाला है, जहां पे 1 TB की कैपेसिटी ये DVR में आएगी. सो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली इस DVR को भी आप लगा सकते हो, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स में आप जा रहे हो तो कौन से चैनल्स में ये 1 TB SSD आ जाएगी और कितने दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाउ मच ऑफ लॉन्ग डेज ऑफ रिकॉर्डिंग यू विल गेट इट, that also you can get understand. So yes, if you are talking about this DVR 1 TB, देखते हैं कि 1 TB DVR की अगर बात करें, how this 1 TB DVR, what are the model numbers are available with this 1 TB, that's we are going to understand. So here I comes with the naming rule of this eDVR, जहाँ पे अगर ये eDVR का प्रोडक्ट जो है आपका सिर्फ DS से शुरू होता है तो ये जनरल eDVR आपके लिए अवेलेबल है, बट if your DVR start with the I, it comes with the intelligent, it's a Accusys eDVR, it will comes with that is an intelligent functionality. So start आपके प्रोडक्ट की E से शुरुआत हो रही है, दैट मींस E SSD सीरीज का ये प्रोडक्ट है, DVR है, जहां पे आपको ये 4 चैनल में मिलता है. अगर आपका DVR है HGHR है तो 720p कैमरा और 1080p लाइट वर्जन ऑफ कैमराज आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अगर H2HR मॉडल अवेलेबल है तो 1080p और 4MP के लाइट वाले कैमरा जहां पे ये वर्जन में ये सपोर्ट हो सकते हैं, एंड 3K and 5MP रिजोल्यूशन के लिए आपके लिए मॉडल रहेगा HUHR. सो डेफिनेटली जहां पे एट द एंड आपको देखना है, अगर आपके DVR में वहां पे B लिखा है आखिरी में तो 2 वीक्स तक की रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन मिलेगा, D लिखा है तो 4 वीक तक मिलेगा, एंड E लिखा है तो आपको ये 8 वीक तक का रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट एज पर द मॉडल SSD जो चिप है इसकी कैपेसिटी जो है ये आपको अलग अलग मिल जाएगी. तो जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो पूरी एक प्रोडक्ट फैमिली मैं आपके सामने लेके आया हूँ DVR की, जहाँ पे उस पूरी फैमिली को बाइफरकेट किया है. 2 वीक्स वाली वहां पे DVRs में eDVRs में आपके 4 वीक वाले eDVRs पे एंड 8 वीक वाले eDVR में. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 2 वीक्स वाला जो eDVR है जहाँ पे 16 चैनल पे आपको मिल रहा है 1 TB वाला, देन 8 चैनल में 1 TB वाला मिल रहा है, और 4 चैनल में भी आपको ये 1 TB वाला मिल रहा है, एंड देन विद Accusys you will get the 1 TB model which comes with the 4 channel, and as well as the normal without Accusys also you will get this DVR in the 8 channel. So कहीं ना कहीं एक DVR 1 TB तक की मॉडल्स सून आपके लिए वहां पे अवेलेबल होने वाले हैं. विथ 512GB 330GB का एक मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, 512GB, एंड उसके बाद आपके पास ये 1 TB वाला भी मॉडल्स यहाँ पे जरूर मिलेगा. सो कहीं ना कहीं एक नया टेक्नोलॉजी है, रिवॉल्यूशन है, जहाँ पे 1 TB के मॉडल नंबर की आपको पता चला होगा कि कौन से मॉडल्स है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जितने कैमरास की चैनल्स आपकी वहां पे है, कस्टमर्स को इन कस्टमर्स को कितने मिनिमम 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को वहां पे लगती है. बट कहीं ना कहीं इन ऑन योर लोकेशन इफ यू रिक्वायर द मोर नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग दैन डेफिनेटली you will get this kind of the technology where you will get a more number of days of recording with the 1 TB space of your SSD. So अच्छी फीचर है जहाँ पे 1 TB तक के मॉडल्स हमने देखे, अप टू 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल सकती है आपको. तो मोर एंड मोर इन डिटेल अगर आप चेक करोगे ये वाले स्पेशली मॉडल्स को, जहाँ पे आपको 330GB तक का मॉडल 330GB तक की स्पेस मिलने वाला ये मॉडल, 512GB
एंड 1 TB ये मॉडल एग्जिस्टिंग जहाँ पे अवेलेबल है। यस, आपका अगर डीवीआर का स्पेस जो है ये वहाँ पे एसएसडी का स्पेस जो है बढ़ जाता है तो वेटेज कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे, तो हाई वेटेज भी वहाँ पे थोड़े से हो जाते हैं इस डीवीआर के साथ। एंड रिकॉर्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट यू कैन गेट द बाइफर्केशन ऑफ रिकॉर्डिंग कैपेसिटी फॉर द 4 चैनल, 8 चैनल एंड 16 चैनल, जहाँ पे 15 FPS के साथ आपको जो है ये डीवीआर आपके वीडियोस को वहां पे रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। सो दीज आर द 2 वीक्स एंड देन दीज आर द 4 वीक्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड अप टू 8 वीक्स ऑफ रिकॉर्डिंग यू विल गेट इट फॉर द 1 TB मॉडल्स। सो 8 वीक तक का रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए, जहां पे आप 4 कैमरा लगाते हो, सो डेफिनेटली आपके लिए ये 1 TB तक का एक बेस्ट मॉडल जहां पे आपके लिए वहां पे मिल सकता है। एसडी डीवीआर, एएसडी, सीबीआई, सीबीबीएस, आईपी, अलग अलग टाइप्स के वीडियो इनपुट्स यहाँ पे हो जाते हैं। मोशन डिटेक्शन 2.0 और एक्यूसेंस एट ए टाइम कोई तो एक फीचर्स वहां पे आपका जो है ये चल सकता है। सो जनरल डीवीआर कम विद द मोशन डिटेक्शन 2.0 बट एक्यूसेंस फीचर भी आपके लिए अवेलेबल है। नाउ स्पीक फॉर ईडीवीआर, होप सभी को ये ईडीवीआर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वी हैव अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन ओवर हियर दैट यू एवरीवन नो हाउ टू जॉइन दिस कॉन्टेस्ट। स्पीक फॉर द ईडीवीआर, जस्ट आपके मोबाइल के सामने कैमरा को ऑन करना है, आपको ये डीवीआर को हाथ में लेना है एंड इस डीवीआर के बारे में कुछ ना कुछ वहां पे चीजों को बोलना है कि कैसे आपका एक्सपीरियंस है डीवीआर के ऊपर। प्रोवाइड अ गुड कमेंट फॉर दिस ईडीवीआर एंड देन यू रिक्वायर टू अपलोड दिस डीवीआर का वीडियो ऑन योर प्रामा इंडिया ऐप, जहां पे एक्सप्लोर बटन में आपको कहीं ना कहीं ईडीवीआर का यहाँ पे थ्रेड मिलेगा। बट need to ensure we have delivered the eDVR t-shirt for all of you. You have to wear this eDVR t-shirt and then you have to capture the video and upload this video on the Prama India app in Explore menu under the eDVR campaign thread. You will get the chance for the winners, for 51st highest winners will get it eDVR, जहाँ पे आपको मिल सकता है 4 चैनल वाला ये eDVR मिलेगा फ्री में। एंड वहाँ पे मोर देन दैट जहाँ पे अदर यूजर्स है उनके लिए जहाँ पे 3000 तक की पॉइंट्स वहाँ पे विन करने के लिए मिल सकते हैं। So this is a main contest which is going on. Hope you all are aware about that. बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है एंड उन्होंने उनके वीडियो जो है अपलोड किए हैं ऑलमोस्ट इस ईडीवीआर रिलेटेड। सो 1 TB तक का मॉडल्स हम सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है अभी मार्केट में, जहाँ पे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम डेज की यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। फीचर्स की अगर बात करें तो जैसे कि ये कॉम्पैक्ट साइज है एंड कॉम्पैक्ट साइज में आप सिंपली इस डीवीआर को बॉक्स में से निकालना है, कनेक्ट करना है एंड देन आपका जो है लाइट वेट पाम साइज के ऊपर आने वाला ये सिंपल सा इजी डीवीआर ESSD डीवीआर आपके लिए रेडी हो जाएगा। सो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए। 1 TB तक के भी डीवीआर की कैपेसिटी इसके अंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये बहुत सारी चेंजेस जो है आने वाले समय में ये डीवीआर पे और भी आपको बेहतर मिलेगी। जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली यू विल गेट इट मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो होप सभी को पता चला होगा आज का ये ईडीवीआर का सेशन। 1 TB तक के एसएसडी मॉडल्स का हमने बताया कौन सा मॉडल आया एंड होप सभी को पता चला होगा। सो होप सो you have enjoyed this today's session. Next month again we will come up with a new product, new technology and new solution. Till then, take care, goodbye, have a nice day, and again one more reminder for all of you, please take your video with eDVR t-shirt and upload in Explore menu of Prama India app। कहीं ना कहीं आपको वहां पे अलग अलग प्राइजेस जीतने के लिए वहां पे मिल सकते हैं एंड यू कैन एबल टू गेट द विन ऑफ मोर एंड मोर points, that is as well as you will get the chance to win ESSD DVR directly. So ये कॉन्टेस्ट अभी तक चालू है, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर ऑलरेडी उसकी सारी जो गाइडलाइंस है कैसे करना है, eDVR टी शर्ट पहन के आपको जो है ये डीवीआर का वीडियो डीवीआर के साथ ये जो वीडियो को शूट करना है, कुछ स्लोगन्स या कमेंट्स आपको वहां पे देने हैं, आपको जो है आपका वीडियो इस प्रामा इंडिया ऐप पे अपलोड करना है। सो होप सभी को आज का यहाँ पे सेशन अच्छा लगा होगा एंड ऐसे ही अलग नेक्स्ट सेशन में जरूर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए एंड दिस इज विनीत नार्वेकर। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक
new technology, new products, and new solution. Thank you so much.